हेलो गाइज, अनु स्टडी एंड ब्लॉग पर मैं अनु मेरा आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से हम कामना करेंगे कि आप लोग जहां पर भी आए सब लोग सकुशल रहें। ईश्वर अपनी कृपा आप पे बनाए रखिएगा। मित्रों, आज हमारे उत्तर भारत में मनाई जाएगी मकर संक्रांति। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे कुमाऊं में इसको खास अंदाज से मनाया जाता है। इसका कुछ ऐतिहासिक पक्ष भी है, उसको भी हम आपको बताएंगे। आप लोग पूरे ब्लॉग पर बने रहेगा। आपको मकर संक्रांति का हम पूरा भी दिखाते हुए चलेंगे। मित्रों, आपको बताने से पहले मैं अवगत करा देता हूं कि इसका ऐतिहासिक पक्ष मकर संक्रांति का क्या है। हमारे कुमाऊं में इसको आपको पता है पुसुड़िया भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसको घुघुतिया त्योहार भी कहा जाता है। चलिए आपको बता देता हूं इसका ऐतिहासिक पक्ष आखिरकार है क्या, चलते चलते बता देता हूं और इसको आखिरकार क्यों मनाया जाता है। साथियों, बात उन दिनों की है जब हमारे कुमाऊं क्षेत्र में शासन हुआ करता था, चंद्र शासन। और उस समय के राजा हुआ करते थे कल्याण चंद जी का कोई भी पुत्र न होने के चलते उनका उत्तराधिकारी आखिरकार कौन होगा उनके मृत्यु के बाद, यह सबसे बड़ी दुविधा थी। और उसका जो सेनापति था वो चाहता था कि इनका पुत्र हो ही ना, क्योंकि पुत्र यदि नहीं होता तो सेनापति को ही मिलता पूरा राजपाट। साथियों, मैं आपको बता दूं, बागनाथ चले गए थे हमारे राजा रानी, यानी कल्याण चंद और उनकी पत्नी दोनों बागनाथ गए, जो हमारा बागेश्वर पड़ता है। वहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए उनने काफ़ी जप किया। कुछ समय बाद उनको वहाँ पे ईश्वर की कामना से पुत्र प्राप्ति हो गई और उस पुत्र का नाम रखा गया निर्भय चंद। निर्भय चंद जैसे ही साथियों कल्याण चंद का पुत्र बना, साथियों छोटा बालक था वो। आपको बता देता हूँ, रानी जो उसका काफ़ी ख्याल रखती थी निर्भया, उसके गले में मोती की माला उनने पहनाई हुई थी और उसको लाड़ प्यार से निर्भय चंद की माँ ने उसका नाम रखा था घुघती। क्या रखा था? घुघती। तो धीरे धीरे क्या हुआ साथियों, जब घुघती कोई शैतानी करता था तो उसकी माँ कहती थी कि घुघती तू ऐसा मत कर, नहीं तो कौवे आएंगे, तेरी गले में जो मोती की माला है इसको वो ले जाएंगे उठा के। तो ऐसे ऐसे जैसे ही वो नहीं मानता था तो घुघती को डराने के लिए वो कौवों को बुलाती, काले कौवा आजा घुघती माले ले जा, या घुघती माला खा जा ले जा, जो भी है। तो इस तरह से साथियों कौवे आते थे और हमारा जो घुघती था कल्याण चंद का पुत्र, वह खुश हो जाता था। और ऐसे कौवे आते थे, हमारी रानी उनको क्या करती थी, कुछ खिला पिला देती थी, कौवे चले जाते थे। ऐसे कौवों का घुघती से काफ़ी लगाव हो गया था। साथियों, जो हमने सेनापति आपको बताया था, तो कल्याण चंद का सेनापति था वो, उसके मन में एक दिन सवाल आया कि क्यों न इस घुघती को यानी निर्भय चंद को यहाँ से किडनैप करके इसको कहीं छुपा दिया जाए या इसको मार दिया जाए। तो उसको किडनैप करके ले गया एक जंगल में। आपको बता देता हूँ, उसकी गले में जो मोती की माला थी उसको कौवे अच्छी तरह पहचानते थे। तो कौवों ने जैसे ही देखा कि यहाँ पे निर्भय चंद को यहाँ पे छुपा के इन सेनापतियों ने रखा हुआ है, तो कौवों ने तुरंत अपने दल के साथ वो आए और उन पर झपटे। एक माला लेकर साथियों चले गया राजमहल को, राजमहल से वो तुरंत ले आया। वहाँ से सेनापति तो राजमहल में थे, वहाँ से उन सेनापति को लाकर वहाँ पर ला गया। तो तब से साथियों प्रचलन में है कि उसकी जान बचाने के लिए, निर्भय चंद की जान बचाने के लिए पूरे राज्य में से जो कल्याण चंद था उसने कहा कि अब आप लोग घुघतिया मनाओ, ऐसे ऐसे कौवों को बुलाओ, अपने बच्चों को कौवों को बुलाओ और घुघतिया सेलिब्रेट करो। तो इस तरह से ये घुघतिया त्योहार प्रचलन में आया साथियों, क्योंकि राजपाट की बात थी तो इसलिए पूरे राज्य में प्रचलन में यह घुघतिया त्योहार आ गया। अनेक अनेक कहावतें हैं, एक छोटी सी कहावत ये भी थी साथियों। हमारा मॉर्निंग का जो स्टडी रूटीन है वो कंप्लीट होगी। अब चलते हैं घुघते बांटने के लिए। तो साथियों, हम घुघते बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। मटेरियल हमने जो उसमें यूज होता है वो हमने अपने पास रख दिया है। चलो जल्द से जल्द घुघते बनाते हैं, फिर आगे अपना कार्य हम करते हैं। पहले इसमें जो यूज़ होता है वो गुड़ का पानी जो हमने इसमें कल रात भिगो के रखा था वो ये रहा। फिर आटा ये है, फिर इसमें हम जल्द से चलो उसको गूंथते हैं, फिर इसमें घुघता हम बनाएंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love एक कथा और चलो बनाते बनाते आपको बता देते हैं। एक कथा ये भी कहा जाता है कि एक राजा हुआ करता था, उसके एक ज्योतिषी ने बताया कि उस राजा से सुबह सुबह तुम्हारी हत्या, यानी कल सुबह तुम्हारी हत्या कौवे कर देंगे। ठीक है, सुबह सुबह तुम्हारी हत्या कौवों के द्वारा की जाएगी। तो राजा बड़ा भयभीत हो गया था। राजा ने कहा कि अब आखिरकार क्या करा जाए। पूरी राजमहल में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। फिर अंततः राजा के मन में एक विचार आया। उसने कहा कि अब एक काम करा जाए, कौवों को ठगा जाए, यानी कौवों को मॉर्निंग में इस तरह से भयभीत कर दिया जाए, यानी पूरा अस्त व्यस्त कर दिया जाए, जो कि वो भूल जाए कि एक राजा की हत्या भी उन्हें करनी है। लोग कथा है साथ। तो उन्हें क्या करा, अपनी प्रजा को राजा ने बता दिया था कि आपको सुबह क्या करना है, गुड़ में गूदी हुई आपको गुड़ में आपको आटा गूंदना है, फिर आपको
सांप के आकार के कुछ इस तरह के यहाँ पे जिसे हम गुप्ते कहते हैं, इस तरह के बनाने हैं ताकि हमारा कौवे को लगे कि तुरंत उस पर आकर्षित हो। तो वही किया पूरी प्रजा ने साथियों, पूरी प्रजा ने उस दिन त्यौहार मनाया और उस दिन उनने इस तरह की आकृति बनाई जिससे कि कौवा तुरंत उन पर खाने के लिए लट्टू हो जाए। तो देखा गया कि सुबह सभी कौवे एक साथ आ गए। अब राजा को लगा कि अब मेरी जो है मौत अब इनसे टल जाएगी। तो हुआ अंततः साथियों, क्या इसका कोई अता पता नहीं हुआ क्या, बट ये था कि तब से कहा जाता है कि तब से यह लगातार यहाँ से बचना ही है। उसको कैसे, उसको ज्योतिष ने क्यों क्यों उसकी मृत्यु खा डाली? ज्योतिष ने बताया था, ज्योतिष को क्या बताया? इसने कुछ क्या बताया? कुछ राजा ने हाथ दिखाया। हाथ दिखाने मतलब उसने कुछ क्या बताया? मतलब साफ मिला होगा। हाँ? हाथ दिखाया बता दिया उसने, कुछ क्या आका बोले काले क्यों मारेंगे उसको? अरे वही तो पूरा समझो ना भाई। लोक कथा है वो। तो इस तरह की कथाएं चलती हैं जो कि प्रमाणिक नहीं है, ऐतिहासिक दृष्टि से हमने आपको बताई दिया है। अब इससे ज्यादा क्या कहें, कल्याण चंद निर्वाचन वाला बताई दिया। चलो गाइस, ब्लॉग बाय। तो हमारे साथ यहाँ पे मैंग को दुकानदार भी जुड़ चुका है जो कि गुप्ते डालेगा। हाँ, आराम आराम से। आओ दुकान बनाओ अपने। तो यहाँ पर हमारे मैंग के सेड़े का गाना गुनगुना रहे हैं। चलिए सुनाइए। यार तुम खाली बैंकर बीजा था डालिस को। बदल मनीष सेठ मनोरंजन के लिए यहाँ पे हमारे साथ पधारे हैं। अब देखते हैं मनीष सेठ यहाँ पे क्या करते हैं। चलिए मनीष सेठ, बरक बरक ना छटको खाली, आज तू ही बरक दे। बरक एक बार का आटा हमारा खत्म हो चुका है, दोबारा होने के लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ है दिया आटा लगा जिसे हम कहते हैं यहाँ पर। तो मित्रों बन चुके हैं हमारे गुप्ते, आपको एक बार इनका दर्शन करवा देते हैं।